जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैंने कहा था कि मैं लाइव आऊंगी, तो बने रहिए लाइव पर मेरे साथ। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट किया। दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। काफ़ी समय से मैं लाइव नहीं आ रही थी और आप लोगों के सामने कोई ऐसे मुद्दे लेकर नहीं आ रही थी, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा कि नूरी हिना लाइव क्यों नहीं आ रही है? नूरी हिना बराबर लगातार आवाज़ उठाती है नशे को लेकर के, गरीबों के हक में आवाज़ उठाती है। नूरी हिना हर उस मसले में जाकर खड़ी हो जाती है जिस मसले में कोई भी नहीं जाना चाहता, वहां पर नूरी हिना के कदम अपने आप वहां तक चले जाते हैं। तो आप लोगों ने ये सोचा होगा कि आखिर नूरी हिना जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? तो नूरी बहन हमारी क्यों लाइव नहीं आ रही है? आखिर बात क्या है? बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रखे हैं। यूं समझिए कि मैं मैसेज गिनवा नहीं सकती कि इतने सारे मैसेज लोगों के आ रखे हैं मेरे पास। लोगों का बस यही कहना है कि मैडम आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो। और कुछ भाइयों ने, बहनों ने मुझे मैसेज किए कि मैडम हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। और काफी सारे लोगों की शिकायतें, काफी सारे लोगों की फरमाइशें भी हैं। तो यहाँ भी कई सारे लोग मेरे से मिलने के लिए आए और बोले भी, और कुछ लोगों का ऑफलाइन काम भी किया। ऐसा नहीं है कि काम बंद कर दिया है, काम किया मैंने। और साथ ही साथ एक बात और बताती चलूं मैं आपको कि मेरे पे दबाव बहुत है। ये मैं आपको बिल्कुल सच और सत्य बता रही हूं कि मेरे पे दबाव आजकल बहुत है। मेरे पे दबाव इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं। इतना ज्यादा प्रेशर है, कुछ करूं या ना करूं मुझे मेरी डिटेल देना है, ठीक है ना? तो इतना ज्यादा प्रेशर है मेरे पे, लेकिन कोई बात नहीं है। इस लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग ही मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा आप लोग मेरी बात पे भरोसा करते हैं। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि आप लोग मेरी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ये भरोसा मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। देखिए, मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी सच के साथ खड़ी रहूंगी। अगर कोई गलत काम करने वाला मेरे घर का भी व्यक्ति है तो मैं उसके भी खिलाफ खड़ी हूं। एक मिसाल है, ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरा एक ही कहना रहता है कि काम करो एक नंबर का, 2 नंबर वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे मैं क्यों ना हूं, मेरे घर का कोई सदस्य क्यों ना हो, कोई भी। तो हम बात करते हैं नशे को लेकर के। हम बात करते हैं हमारे चौकी इंचार्ज, जो हमारे खटीमा बाजार चौकी में रह चुके हैं, चौकी इंचार्ज होशियार सिंह जी। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से नशे को लेकर के, बहुत जबरदस्त तरीके से नशे को लेकर के काम किया, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अब जो काम हो रहा है उसका तो जवाब ही नहीं है, उसका बिल्कुल जवाब नहीं है। निश्चित रहिए, थोड़ा सा सब्र करिए, इंशाअल्लाह ताला नूरी हिना उसी तरीके से फिर आपको फील्ड में ले जाकर के नशेड़ियों से मिलवाएगी, जुआरियों से मिलवाएगी, कच्ची शराब जहां बनती है वहां उनसे मिलवाएगी,
जहां पर लोग घिनौना गलत काम करते हैं उनसे मिलवाएगी। फिर ये लोग कर क्या रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता, कर क्या रहे हैं आखिर। लोगों की शिकायतें नूरी हिना के पास ही क्यों आती हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि नूरी हिना एक वाहिद ऐसी शख्स है, एक पूरी दुनिया है, इसमें बहुत सारे होंगे मेरी तरह, लेकिन अपने क्षेत्र की बात बताऊं तो लोगों को ये लगता है कि नूरी हिना वाहिद एक ऐसी शख्स है जो रिस्क लेने का काम करती है और लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करती है, ठीक है ना। तो सच को कभी आंच नहीं आती, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी अपना जोर लगा ले, कहीं का भी, नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक का जोर लगा ले, आस पास को बुलवा ले, जितने भी हैं उसके हिमराती सबको बुला ले, पर नूरी हिना की जुबान सच के लिए हमेशा चलती रहेगी और अपने जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नस्लें हैं हमारी, उनको बर्बाद होने का काम नहीं करने दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूं, जिस तरीके से नशा इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है, नशा जिसको कहते हैं, आप देखिए, जाकर नशा मुक्ति केंद्र जाइए, हमारे ऐसे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे हमारे अच्छे अच्छे भाई जिनकी शक्लें इतनी सुंदर, जिनकी हेल्थ इतनी अच्छी शक्लों वाले भाई हमारे वहां पर नशे की हालत में इस तरीके से पड़े हैं कि देख के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो क्यों, आखिरकार क्यों ये नशा बंद नहीं हो रहा है? क्यों? अगर किसी से हम ये जिक्र करें कि ये नशा बंद क्यों नहीं हो रहा, तो पता है एक ने मुझे क्या जवाब दिया, आप लोगों को भी मैं सुनाना चाहूंगी। मैंने कहा ये नशे का सबसे बड़ा तस्कर है कहां पे, ये बता दो, उसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, वहां जाकर मैं लाइव करूंगी। तो मुझसे मेरे से कहा गया, जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा कि वहां जाकर मैं लाइव जरूर करूंगी, इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन कम से कम पब्लिक को तो पता लग जाएगा कि आखिर सबसे बड़ा तस्कर है कौन। तो मुझे ये सुनने के लिए मिला कि भाई साहब सबसे बड़ा तस्कर वो है जो 2-2 3-3 बंदूकें लेके बैठता है अपने पास, कि वहां बड़े बड़े अच्छे जाने से डरते हैं। तो मैंने कह दिया भैया कहाँ है, किस जगह है, जरा हमें भी बता दो। बंदूकें वो लेके बैठे, तलवारें लेके बैठे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता। कम से कम लोगों को हम ये दिखा तो सकेंगे, हम आंखें तो खोल सकेंगे लोगों की कि यहाँ पर सबसे बड़ा बैठा है और इसकी बंदूकों की आड़ में इसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर रहा, इसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। तो मुझे ये बोला गया, बोले मैडम आप मत जाइएगा और आप इसकी खोज भी मत निकालिए। भाई थे जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे हमदर्द हैं, मुझे बहुत ज्यादा समझते हैं, तो ऐसे ही बेचारे कोई भैया थे समझने वाले, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कह दिया लेकिन भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार उस शख्स का पता निकाल के मुझे जरूर बताना कि वो है कहाँ। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि वो कहाँ है, वो बिल्कुल मेरे कान के पास, कान के नीचे समझ लो, यहाँ है। अब आप समझदार हैं, समझ जाइए। इस समय में अगर नहीं बताऊंगी तो आप लोग समझेंगे नूरी हिना डर गई। इस समय मैं नानक मत्ता में बैठी हूं और नानक मत्ता से ही लाइव कर रही हूं। तो यही मेरे कान के नीचे बैठा है वो, तो इतना इशारा काफी है। और बड़ी बड़ी जगहों में भी बड़े बड़े तस्कर हैं। सबसे पहले उनको दबोचे ना, सबसे पहले किनको दबोचना चाहिए? उनको, टूटन को नहीं। टूटन क्या कर रही है, वो तो बेचारी लेगी पिएगी, इंजेक्शन घुसड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहले आप उस चीज को देखिए, उस चीज को पकड़िए, उस चीज को दबोचिए जहां से ये चीज सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। फिर टूटन को भी एक एक करके जेल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक केला अगर देते हैं किसी को तो 4-5 लोग तस्वीर खिंचाते हैं, तो इसी तरीके से अगर एक टूटन पकड़ में आ जाती है तो 5-6 लोग तस्वीर खिंचा देते हैं भाई साहब। और नूरी हिना ने अपनी जान पे खेल खेल के, रिक्स ले लेके, अपनी जान पे खेल खेल के, यहां तक के नशेड़ियों ने चाकू फेंक फेंक के मारे, उसके बाद भी कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। हम मौके पे आपको दिखा रहे हैं लाइव करके कि यहाँ पर नशा अधिक होता है। मैंने आपको कई बार इस लाइव के माध्यम से बताया भी है कि नशा किस तरीके से हो रहा है, और आम हो चुका है नशा, आम। मैं आपको बता दूं किस तरीके से नशा बेचा जा रहा है। अब तो खुले खजाने बेचा जा रहा है भाई साहब, खुले खजाने। हर तरफ है सलाउद्दीन भाई जी, हर तरफ नशेड़ी है भाई। पहले तो कभी छुपके हुआ करता था, लेकिन आज तो खुलेआम हो रहा है। कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। और मैं आपको बता दूं किस कदर गलत काम हो रहा है, और गलत काम को शय दी जा रही है। उसके बाद में अगर आवाज उठा देती है नूरी हिना तो ये कहा जाता है कि नूरी हिना आग लगाती है, ठीक है ना। नूरी हिना अगर सच बोलती है, सच का साथ देती है, सच्चाई के रास्ते पे चलती है, और अपने भाई बहनों का, अपने बुजुर्गों का, अपनी माओं का भला चाहने के लिए अगर आवाज उठाती है, गरीबों के हक में आवाज उठाती है, तो नूरी हिना आग लगाती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा, और वही लोग सोचते हैं ऐसा जो नूरी हिना से जलते हैं, नूरी हिना से जलते हैं, नूरी हिना से बहुत ज्यादा उनको दिक्कत है। नूरी हिना से इतनी ज्यादा दिक्कत है कि पूछो मत भाई। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे से ज्यादा कोई खुशनसीब नहीं है, ये सोचती हूँ कि मेरे से ज्यादा कोई खुशनसीब नहीं है, क्योंकि भाई खुशनसीब ही होते हैं जिनके दुश्मन आस्तीनों में पलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे दुश्मन भी आस्तीनों में ही पल रहे हैं, जो हमसे कहते हैं मैडम ठीक हो, और पीछे हमारे मरने की दुआएं मांगते हैं। तो हम उनसे, वालेकुम अस्सलाम, हम उनसे ये कहते हैं कि भैया हम ठीक है, भले ही वो अपने दिल में हमसे कपट रख के, दुश्मनी रख के मिलते हैं जी। अब अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से अब बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। तो हम उनसे कपट रख के नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। हम उनसे बिल्कुल साफ दिल से मिलते हैं। अगर वो सलाम कर रहे हैं तो साफ दिल से उनका सलाम ले लिया, क्योंकि हमारे मजहब में ये सिखाया जाता है कि दुश्मन को भी दोस्त बनाने की कोशिश करो। अगर दुश्मन है तो उससे दुश्मनी से पेश मत आओ, बल्कि दोस्तों की तरह पेश आओ, ताकि उस दुश्मन को भी कभी कभी ये एहसास हो कि इसे तो हम अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ये हमसे दोस्त बन के बात कर रही है या कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं उनसे बहुत अच्छे से सलाम दुआ करती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं उन तमाम सारे अपने दुश्मन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे दुश्मनों को रखना सलामत, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि मैं तो दुआ करती हूँ अपने दोस्तों के लिए भी और दुश्मनों के लिए भी कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम। बस यही चाहती हूँ मैं, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बिगड़े नहीं, ठीक है ना। आजकल पता है आप, बहुत सी माएं क्या कहती हैं, जो हमारी हमल से बहनें होती हैं, जिनके शिकम में बच्चा पल रहा होता है, वो बहनें हमारी क्या कहती हैं आजकल के माहौल को देख के। वो बहनें हमारी ये कहती हैं कि खुदा अगर हमें एक बेटी और दे, खुदा हमें अगर बेटी दे तो वो हमें दिल से कबूल है, बेटा पता नहीं कैसा निकलेगा कैसा नहीं। ये माओं का कहना हो चुका है आजकल, क्योंकि माएं इस तरीके से इसलिए कहती हैं क्योंकि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो बाहर जाते हैं। बेटी जो होती है उसे घर में बैठ के कुछ भी कह लो, रखा लो, लेकिन माएं जो होती हैं वो दूसरी माओं को रोते हुए देखती हैं, तड़पते हुए, सिसकते हुए देखती हैं अपने बेटों के लिए। जिन माओं ने अपने बेटों की परवरिश जिस बाप ने इतने अच्छे से की, और वो बेटे नशे की हालत में गिरफ्तार हो जाए, गलत आदतों में पड़ जाए, तो माएं रोने के अलावा माँ के पास और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो मैंने माओं को रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है, ठीक है ना। माँ तो माँ होती है, मैं भी माँ हूं,
दर्द जानती हूं माँ का। तो मैं उन तमाम सारी माओं से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अल्लाह से दुआ कीजिए, अगर आपके बच्चे गलत आदतों में पड़ गए हैं, गलत लत उनको लग गई है, तो आप परवरदिगार से दुआ मांगिए, अल्लाह से मायूस मत होइए बिल्कुल भी, और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। बाबू भाई बिल्कुल खैरियत नहीं थी, तबीयत खराब थी, और अब थोड़ा लेट आए हैं, मैंने सब बता दिया है, काफी ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब मुद्दों पर भी बात होगी और लगातार लाइव भी होगा इंशाल्लाह ताला। तो उन सभी माओं से मेरा एक ही कहना है कि अपने बेटों के लिए दुआ कीजिए और अल्लाह से लौ लगाइए, अल्लाह से उम्मीद लगाइए, उम्मीद बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक होगा। और मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सहयोग दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग ही मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जंग जीतेंगे। और बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव, ऐसा दबाव, गजब दबाव, मैं तो यूं करके अपनी कॉलर ऐसे करती हूँ कि हाँ, एक महिला के ऊपर इतना प्रेशर, इतना दबाव। जी अल्लाह का शुक्र है, अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ खान भाई। तो इतना ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जा रहा, इतना ज्यादा, मैं अगर एक पोस्ट भी वायरल कर दूं तो मेरे पास कॉल आ जाती है। आप अगर चाहें, आप अपने कमेंट में जरूर राय रखें कि मैडम आप हमें रिकॉर्डिंग सुनाएं, तो इंशाल्लाह ताला मैं जरूर सुनाऊंगी। आप देखिए किस तरीके से नूरी हिना के ऊपर दबाव बनता है, नूरी हिना को इस तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लोगों को भी कहीं ना कहीं लगता है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूं, आप लोग समझ गए होंगे, जो दबाव बना रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि वाकई में नूरी हिना जो कहती है वो सच और सत्य कहती है, ठीक है ना। तो सही बात है भाई, सच्चे इंसान को तो दुनिया को बुरा लगता है, पर दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते हैं। इन्हीं जैसे लोग होते हैं जिन्होंने मेरे पे प्रेशर बनाया हुआ था। मैं एक पोस्ट भी कर दे रही थी, उस पे भी फोन आ जा रहा था मेरे पास, लेकिन अब नहीं, आवाज कभी नहीं दबाऊंगी। मैंने सोच लिया कि सिर्फ एक बार मरना है। खुदा ने मेरे उस पाक परवरदिगार ने मेरी मौत जैसे लिखी है इंशाअल्लाह ताला वैसे ही आएगी। अगर गोली से लिखी है तो उससे आएगी, किसी ने खंजर मार के कर दी तो उससे आएगी, और ऐसे ही अगर मेरी रूह कब्ज करने के लिए अगर आएंगे मुनकर नकीर, मलाकुल मौत अल्लाह की तरफ से भेजी हुई, तो वैसे होगी, ठीक है ना। फिलहाल जैसे मेरे मौला ने लिख दी है, मेरे परवरदिगार ने, वैसे ही होगी। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। तो मैंने कमर कस ली है और सर से कफन बांध लिया है कि अब किसी प्रेशर में नहीं आऊंगी, किसी भी प्रेशर में नहीं आऊंगी इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। अब मैं जिस तरीके से अपना काम करती थी, गरीबों की आवाज उठाती थी, आप देख लीजिए, आपको अभी तक किसी ने अगर लाइव करके या वैसे ही आपको जागरूक किया हो, कितना काम वैसे ही पड़ा है पेंडिंग में। आप देख लीजिए कितने रोड, कितनी नाली, नई बस्ती का कितना काम पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। जहां तक मैंने लाइव किया, जहां तक मैंने लोगों की आवाज उठाई, वहां तक काम तो बराबर हुआ, दिखावे के लिए हुआ, लेकिन हुआ। जब से मैंने लाइव में या मैंने आवाज उठाने में थोड़ी सी कमी की, लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी इसकी वजह से। तो आप बताइए मुझे, मैं अपने खटीमत क्षेत्रवासियों से पूछना चाहती हूँ, बताइए मुझे कहां पर कौन क्या कर रहा। फोटो तो सब खिंचा लेते हैं, सब खिंचा लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन काम कहां हो रहा है, लोगों की आवाज कौन उठा रहा है, उनकी आवाज कौन बना हुआ है। जनता भोली है, और उस जनता में हमारी भोली सी बहनें हैं जिनको बर्तन मांजने के अलावा, अपनी गृहस्थी संभालने के अलावा उन बिचारियों को कुछ नहीं आता। वो बोलना भी नहीं जानती कि बाहर के आदमी से किस तरीके से बोला जाता है। हमारी जो बहनें घर में रहने वाली है,
ठीक है ना। तो आप बताइए मुझे, वो बेचारी क्या आवाज उठाएंगी? कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को। कोई आवाज उठाने वाला है? नहीं है भैया, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, और ना ही तो कोई आवाज उठाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उन तमाम सारे अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ जो नूरी हिना की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग मेहनत करते जाइए, जोर लगाते जाइए, धक्का देते जाइए, इंशाअल्लाह ताला ठोकर भी नहीं लगेगी मुझे, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, नीचे गरीब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, प्लस आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस नशे को जितनी जल्दी हो सके बंद कराने का काम कीजिए। नहीं, नूरी हिना फिर मोबाइल को लेकर भागेगी फील्ड में और हर उस जगह जाएगी, और वहां जाने के बाद अब तो मैं एक काम करूंगी, लाइव भी करूंगी और फोन भी लगाऊंगी आप लोगों के सामने कि यहां पर ये सिस्टम चल रहा है, आप लोग आ जाइए। और जब नहीं आएंगे तो आप लोग भी देखिएगा, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हम और प्रशासन मिलके इस काम को करें, तो इंशाअल्लाह ताला नशा बहुत जल्द खत्म होगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये कि नशे को बढ़ावा दिया गया है, इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। मैं तो कह रही हूं कोई भी हो, उठाओ जेल में डालो, उठाओ जेल में डालो। कम से कम यहां नशा करवाने से और करने से तो बचेंगे, जेल में रहेंगे तो, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी हो, मेरा हो, किसी का भी हो, कोई भी गलत काम करने वाले को बख्शना नहीं है, उनको सजा देनी है, और सजा हम लोगों को मिलके दिलानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें और आपको क्या करना है, तस्कर जो तस्कर है उनके लिए आवाज उठानी है, टूटन के लिए नहीं। वो तो बेचारे 200 रुपए का, 300 रुपए का, 50 रुपए का, 50 रुपए का भी मिलता है क्या आजकल? भैया मैंने सुना महंगा बहुत हो गया। तो हो सकता है भैया, पहले जब मैं लाइव करती थी तो उस समय लोग 20-20 रुपए का भी लिया करते थे, वो जिसको चरस बोलते हैं, 20-20 रुपए का। तो अब मुझे नहीं पता इसके बारे में, महंगा हुआ है सस्ता हुआ है, लेकिन हाँ 100 रुपए, 200, 300 इतने तक का वो लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं। उनसे पूछा जाए और उनको ढूंढा जाए जो बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और वो तो भैया एक ही बात कहते हैं, अगर किसी से कुछ भी कहो ना तो वो एक ही बात कहता है। खैर मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगी, खैर कहलवा दूंगी लाइव पर। आप लोग उस बात को सुनने के लिए भी थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी। अगर मैंने अपने मुंह से कह दिया तो अभी कैप्चर हो जाएगा मेरा कहा हुआ, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगी, मैं कहलवा दूंगी कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आज हमने जो लाइव किया है वो नशे को लेकर के कहा है। एक हमारे भाई जी हैं, क्या नाम है उनका, ललित सिंह जी, कुछ ऐसे ही करके नाम है उनका, और भी बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनका सबका यही कहना है कि आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं जाते जाते आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि कभी भी अगर मेरे पे दबाव बने, कभी भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर मिले कि नूरी हिना के साथ आज ऐसा हो गया, तो आप ये समझिएगा कि मुझे फंसाया गया है। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं ताकि आप लोग भी इस बात को ध्यान रखें और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात दूर तक पहुंचे, ठीक है ना। तो फंसाया गया है नूरी हिना को। नूरी हिना ने जरूर कोई सच की आवाज उठाई होगी, सच का साथ दिया होगा, जो इन लोगों को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरीके से हमेशा लोगों की आवाज उठाती रहूंगी और अपने काम पर जमी रहूंगी, और जो मैंने बीड़ा उठाया है इंशाअल्लाह ताला वो इसी तरीके से उठाकर चलूंगी। और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला
कल फिर मिलूंगी शाम 7 बजे लाइव पर। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह ताला फिर होगी और मुद्दों पर बात। कई सारे मुद्दे हैं लेकिन एक बार में नहीं कर सकती, तबीयत भी कुछ ज्यादा ही खराब है। तो दुआ कीजिए मेरे लिए कि अल्लाह पाक मेरी तबीयत भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मैं फिर से एक बार फील्ड में भाग भाग कर जा जाकर नशेड़ियों को भगाऊं और आप लोगों के सामने लाइव के माध्यम से मैं फोन करके भी बुलाऊं लोगों को कि भाई आओ, इनको गिरफ्तार करो, इनको पकड़ो, इनको ले जाओ। तो जब नहीं आएंगे तो आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या करना है, मैं सही कह रही थी या गलत। बाकी आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, ख्याल रखें अपना।